जिन पति और पत्नी में झगड़ा होता है, घर में कलेश होता है, जरा जरा सी बातों में घर में विवाद, सम्वाद और प्रमाद हो जाता है। आप छोटा सा काम कर लेना, जिस घर में भी कलेश होता है उस घर में आप कहीं से गौ माता का गोत्र लिया हुए। क्या लाए? गोत्र जानते हो ना? गौ माता जो पेशाब करती है, क्या बोलते उसको? आप लोग क्या बोलते? गौ माता का जो गोत्र है। अगर गौमूत्र भी आपको आपके गांव गांव में गौएं पाली जा रही है, गौ जो पालता है वो साक्षात्कार मेरे कृष्ण भगवान का ही सखा होता है, मित्र होता है। हिंदू होकर गौ पालन करे, गौ रक्षा करे, पर एक बात बुरी लगती जो बिहार में नहीं देखी गई। मैं मध्य प्रदेश भी गया और भी जगह गया, सड़कों पे मेरी माता गौएं घूम रही है भूखी। जब तक गौ दूध देती है तो हिंदू पालता है, बाद में सड़क पर छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा पाप का काम कर रहे हो। अगर आपने हिंदू होकर, सनातन धर्मी होकर अपनी गौओं को बिना दूध देने वाली गौओं की सेवा नहीं करी, उनको सड़कों पे छोड़ दिया, तो गौ का श्राप इतना लगता है कि महाराजा दशरथ को खुद वशिष्ठ जी ने कहा था, राजा दिलीप को गौ का श्राप लगा था। गौ माता का श्राप किसी भी पुण्य से समाप्त नहीं होता है, गौ के दर्शन से ही लाभ होता है। ध्यान देना, इसलिए गौमूत्र लाकर एक बोतल भर के रख ले और रोजाना आप गंगा जल में या सादा जल में गौमूत्र डालकर सुबह जब भी झाड़ू लगाए, पोछा लगा दे, स्नान आदि कर ले, तो सूर्य को जल बाद में देना, शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, आए हुए को जल बाद में पिलाना। सबसे पहले अपने घर में गौमूत्र मिला हुआ जल पूरे घर में छिड़क देना और फिर उसके बाद सूर्य को जल देना, घर के मंदिर की पूजा करना। मगर आरती करते समय सुबह और शाम असली वाला कपूर लाकर रखना और आरती के दीपक में या मिट्टी के दीपक में कपूर जलाकर पूरे घर में आरती को घुमा देना। गौमूत्र छिड़कने से और कपूर को घुमाने से मैं वचन देता हूं, तुम्हारे घर का कलेश, द्वेष, किसी भी प्रकार के विवाद, सम्माद और प्रमाद जिंदगी में समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में सुमति ही सुमति रहेगी। और जिस घर में प्रेम होता है, धर्म कर्म का नेम होता है, उसके घर में कमाने की आवश्यकता नहीं, बिना कमाए धन, लक्ष्मी और सुख संपत्ति पहुंच जाती है। कहीं सुना क्या? सुना है।